नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां इन दिनों महानगर पालिका के शहर विकास अधिकारी शाकिब खरबे, जो पहले इलेक्ट्रिक ऑपरेटर थे, उन्हें अब शहर विकास अधिकारी बना दिया गया है। वहीं इन दिनों उनकी चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं, मगर महानगर पालिका के आयुक्त अपने कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मजदूरों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। दरअसल पूरा मामला महाराष्ट्र के भिवंडी शहर का है, जहां के ठेला गाड़ी मजदूर महानगर पालिका के शहर विकास अधिकारी शाकिब खरबे से काफी परेशान हो चुके हैं। शहर विकास अधिकारी शाकिब खरबे इन गरीब मजदूरों की ठेला गाड़ी को हथौड़े से तोड़ देते हैं और बेचारे गरीब लोग इनकी कार्रवाई पर खामोश हो जाता है, क्योंकि ये साहब किसी की कोई बात नहीं सुनते और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं ऐसे में ये अधिकारी महोदय ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए कार्रवाई की जाती है। मगर देखा जाए तो भिवंडी शहर के मेन रास्तों पर ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, ना कि तीन बत्ती मार्केट में। वहीं लोगों का यह भी आरोप है कि शाकिब खरबे सिर्फ यही कार्रवाई करते हैं, जबकि शहर में और भी मार्केट हैं, पर वहां वो कभी कार्रवाई नहीं करते हैं। पेश है महाराष्ट्र के भिवंडी से हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नगर पालिका ये कार्रवाई कर रही, क्या इनकी कार्रवाई इनलीगल है या क्या है, आप इसमें पूरा बताइए। सबसे पहले कल हमारा 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन था, उसकी मैं तमाम भिवंडी के हमारे भाई बहन तमाम वासियों को मुबारकबाद पेश करूंगा। दूसरी बात, यहाँ पे शाकिब खरबे नाम का जो डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं बोलेंगे उसको, वो प्रभारी है, उसका काम है प्रभाग 5 के वो रिपोर्टिंग करना, लेकिन वो अपने पद का गलत फायदा उठाता। नंबर 1। नंबर 2, 1970 में ये मार्केट मंडी पे हुआ करती थी। उसके बाद में यहाँ पे जो हम ठहरे ये नाला था, ये नाले पे स्लेब डाल के वहाँ से हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया कि ये मार्केट जब यहाँ पे शिफ्ट हुई, आज 35-40 साल से यहाँ पे लोग अपना रोजी रोजगार करते हैं। फ्लॉट ये जो मीनाताई ठाकरे हॉल है, यहाँ पे मार्केट बनने वाली थी, लेकिन वहाँ पे मीनाताई ठाकरे हॉल बना। फिर हमारे लिए रिजर्वेशन फ्लॉट नंबर 54 है, वो तो मार्केट का विषय है, वो तो चल ही रहा है। इसके अभी आए दिन 5-7 साल से शाकिब खरबे यहीं पे यही रोड के ऊपर यही स्लेब मार्केट का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, यहाँ पे आप मीडिया वालों को आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे 200 फीट की रोड है। पीछे मेरे देखो मोटर गाड़ियाँ, ये वो आज जो धंधे वालों को बेरोजगार करके यहाँ पे शाकिब खरबे की मनमानी, दादागिरी, गुंडागर्दी बोले तो चलेगा, क्योंकि वो खुद जो है वो गलत ढंग से नगर पालिका में आया है, वो खुद गलत ढंग से आया है, समझे कि उसका जो पद है वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से, ठीक है। हम उसके गहराई में नहीं जाना चाहते। हमारा बोलने कमिश्नर को हमारा बोलने का मतलब यही है, 2022 में 10/10 को हम लोगों ने आंदोलन किए थे। ये अख्तर भाई ठहरे हैं, ये अख्तर भाई आत्महत्या का, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कमिश्नर साहब हमको 5 मिनट नहीं खड़ा कर रहे थे, तो दोनों पुलिस स्टेशन के, निजामपुर के कुमारवाड़ी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, इन्होंने कमिश्नर साहब से मीटिंग ली और मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि यहाँ पे जो लोग लगाते हैं मार्केट के अंदर, इनका सर्वे होगा, इनका आई कार्ड मिलेगा, और नगर पालिका जब तक ये व्यवस्था नहीं करती है, मार्केट के अंदर फ्लॉट नंबर 54 में व्यवस्था नहीं होती है, जब तक ये तुमको तकलीफ नहीं देंगे, नहीं हटाएंगे। शाकिब खरबे को उस टाइम पे कमिश्नर ने आदेश दिया था कि आप वो जगह पे जाएंगे नहीं, लेकिन 8-10 महीने तक कुछ नहीं किया बंदे ने। जैसा नया कमिश्नर साहब आए, उनको 15 तारीख को यहाँ पे लेके आया था दूसरे मकसद से। कमिश्नर साहब से जब हमने पूछे तो मैंने उनको बोला यहाँ पे जो आए, जब आके यहाँ पे गया तो सुबह 9-9:30 बजे के टाइम उसने गाड़ियाँ तोड़ना शुरू किया। ये देखो, इस पे फोकस मार के आप देखो, दिखाइए गाड़ी को तोड़ा है उसने, दिखाइए। उसके बाद में हमने 16 तारीख को हमने कमिश्नर से मिलना चाहा। कैमरा पर्सन दिखाइए जरा, लेटर को दिखाइए। शाकिब खरबे जो हमारा 50 से 60,000 5-7 गाड़ियां यहाँ तोड़ा है, ये हमको भरपाई चाहिए और प्लस इसके ऊपर कायदे से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन फिर से वो कल आएगा, कल आके फिर वही तोड़ फोड़ करेगा। पहले आपके साथ क्या हुआ, क्या आपकी गाड़ी तोड़े, कुछ फेंके? गाड़ी तोड़े, मेरे पास पूरी वीडियो है, मेरी गाड़ी पूरी चुरा कर पकड़ के भाग के मेरे पीछे भाग के गाड़ी पकड़ के तोड़ा है। तो आपने पूछा नहीं कि साहब क्यों तोड़ रहे? हाँ, तो नहीं सुन रहा है, लाश से मारता है, गाली गंदी देता है, सब करता है तीन बत्ती पे आके। कौन करता है ये? शाकिब खरबे। तो नगर पालिका के शाकिब खरबे की मनमानी ऐसी है
कि वो तो पहले इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर हैं, उनको पावर इलेक्ट्रिसिटी का काम मालूम है। तो जब उनको शहर विकास अधिकारी बना दिया जाए तो उनको क्या पता कि शहर को किस तरह से शहर में काम करना चाहिए। जब उनको पता ही नहीं है तो इस तरह से काम करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस की महिला हैं, कांग्रेस पार्टी से हम उनसे भी, रेहाना मैडम हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आपने भी इन गरीब मजदूर जो ठेला गाड़ी लगाते, हाथ गाड़ी, इनको परेशान किया जा रहा है साकिब खरबे द्वारा, जो शहर विकास अधिकारी हैं महानगर पालिका के, आप इनको किस नज़र से देखते हैं और क्या इस पे कांग्रेस का क्या कदम रहेगा? देखिए, मैं बहुत पहले जब ये मंगल बाज़ार बंद हुआ था, उस वक्त भी कुछ लोगों को मालूम हो गया, मैंने उसकी मुहिम चलाई थी। लेकिन ये साकिब खरबे, ये गुंडा है, गुंडागर्दी करता है। इधर महिलाओं को चप्पल से मारता है, उनके सामान फेंकता है, उनकी गाड़ियां तोड़ता है। ये इसके बाप का राज है क्या? उसका जो पद है वो पद पे रहे। मैं कमिश्नर साहब को ये बोलती हूँ कि आप उसको, उसकी पूरी छानबीन करिए। उसकी क्या पोस्ट है महानगर पालिका में, वही पोस्ट पे वो रहना चाहिए। और ये जो गुंडागर्दी करता है ये बंद करे, नहीं तो यहाँ हम लोग जो इसको छोड़ेंगे नहीं। फिर अगर वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करे, महिला उसको छोड़ेगी नहीं। आप देख रहे हैं ये महिला खड़ी है, इनकी सास उसके टेंशन में वो उसकी डेथ हो गई है। इसके शौहर को तड़ीपार कर दिया गया है। इतना ज़्यादा वो यहाँ पे वो लोगों को सता रहा है कि आज लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। मैं ऐसा कहूँगी कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के कि आप जो है सबसे पहले साकिब खरबे की जो पोस्ट है उसके पोस्ट पे रहे, और अगर उसकी पोस्ट यहाँ की है तो वो कायदे से, जो कायदा है वो कायदे पर माने। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ठेला गाड़ी बाजार लगती है, सिर्फ यही इतने एरिया को वो लेके टारगेट करके लोगों को परेशान करते हैं। मंडई में लगता, वहाँ अपना धामन नाके पे लगता है, कामत घर में लगता है, कहाँ गाड़ियाँ नहीं लगती है? ये हमारा राइट है बाजार में ठेला गाड़ी लगा के बेचना। तो लोग छोटा मोटा धंधा करके अपने घर को चलाते हैं, लेकिन ये चलाने नहीं दे रहे हैं और ये जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इनको लेके मैं कमिश्नर साहब के पास मंडे के दिन 12 बजे गई थी, तो हमको 2 बजे टाइम मिला। 3 बजे हमने इनके सामने सब कमिश्नर साहब के बात रखी, साहब ऐसा ऐसा चल रहा है, आप इसको देखिए, ये गरीब जनता है, कहाँ जाएगी? आपके सामने आप नए नए आए हैं, आपका नाम लेके वहाँ पे परेशान किया जा रहा है। आप ऐसे आदमी दिखते नहीं हो, लेकिन आप इनको न्याय दिलाने का काम करिए। तो बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ। अगर पट्टी मार के लोग धंधे में करेंगे चलेगा क्या? बोले हाँ, पट्टी मार के आप कर दो, अगर पट्टी के बाहर कोई जाता है तो आप उसके पर कार्रवाई करिए। ठीक है। तो सी न्यूज़ भारत के पास भी वो पेपर महानगर पालिका का आया जिसमें बाकायदा लिख, भिवंडी शहर में चाहे टोरेंट पावर कंपनी हो, चाहे तो किसी गरीब का मामला हो, चाहे वो हाथ गाड़ी वालों का मामला हो, विजय कामले वो शख्सियत हैं कि सबके पीछे, सबके लिए खड़े रहते हैं और सबसे कंधे से कंधा मिला के लगे हुए रहते हैं। तो आज हम विजय कामले जी के पास आए हैं, जिनकी पहचान तो बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि लाल बावटा संगठन के अध्यक्ष भी है, संयोजक भी है वो, और बड़ी ही मजबूती से आंदोलन भी करते हैं और लोगों के बीच भी जा कर के उनका मामला हल करते हैं। जो भिवंडी शहर महानगर पालिका के शहर विकास अधिकारी हैं साकिब खरबे, जिनका पद है इलेक्ट्रिक ऑपरेटर। अब वो जा कर के तिनबत्ती भाजी मार्केट में हाथ गाड़ी वालों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी गाड़ी को तोड़ देते हैं। उस सिलसिले में हम विजय कामले जी से जानना चाहेंगे। कामले जी, न्यायपालिका को क्या साइड करके दरकिनार किया जा रहा है? जी, ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी प्रमोशन लेते लेते विकास अधिकारी बना है। अभी किस ढंग से प्रमोशन मिला है पता नहीं, उसके पेपर हम मंगाए हैं। लेकिन सारे पूरी भिवंडी जो है, अगर भिवंडी में हम देखेंगे तो एक आदमी भी जिसको पूरी तरह से सुविधा मिलती है, ऐसा एक आदमी भी नहीं मिलेगा। रास्ते खराब है, शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, आरोग्य व्यवस्था गड़बड़ है, पानी की सुविधा में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ चलती रहती है। कोई भी सुविधा, कचरा ही कचरा है। उसके बावजूद ये इम्पोर्टेंट काम है, मतलब रास्ता अच्छा करना है, कचरा व्यवस्थापन अच्छा करना है, ये कारपोरेशन के जो इम्पोर्टेंट काम है वो बाजू में रहते हैं। और जो 35-40 साल से मंडई के अंदर जो ठेला लगा के अपना परिवार का जो पेट पालन कर रहा है, उनके पीछे जाके ये लग जाता है।
ये ऐसा हो रहा है कि सारे प्रश्न खत्म हो गए भिवंडी के, और एक ही प्रश्न बचा है, वो बचा है, और वही रास्ते का बचा है, वही उधर ही का ही बचा है। इस ढंग से इनका व्यवहार है। हमने गए टाइम में 10/10 को 2022 को हमने कमिश्नर के साथ में एक 2.5 घंटा मीटिंग की। उसके अंदर ऐसा तय हुआ कि पूरी भिवंडी में किधर भी ठेले वाले को, भाजी वाले को कार्रवाई नहीं होगी जब तक पर्यायी व्यवस्था नहीं होती, उनका सर्वे नहीं होता, उनको आई कार्ड नहीं दिया जाता, वगैरह वगैरह सारा जो 2014 का अधिनियम है उस अधिनियम के तहत। लेकिन उसके बावजूद फिर अलग अलग टाइप में वो अधिकारी आता है और उनको खाली उतनी ही गड़बड़ दिखती है, उसका क्या पर्सनल है पता नहीं, लेकिन वहीं पे जाके वो अधिकारी जो है कार्रवाई कर रहा है। हमने इस नए कमिश्नर जो साहब है उनसे भी मिलने की कोशिश की, उनसे मिले, उनसे बात की, लेकिन 40 साल से वो आदमी है, कानून से उसको संरक्षण है, उसके बावजूद अगर उनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो हमको बिल्कुल मतलब आंदोलन, एक तीव्र आंदोलन करने की जरूरत महसूस हुई। और हमको ऐसा लगा कि अगर ऐसे ही भूखे मरना है तो हम आत्मदहन करके मरेंगे और कारपोरेशन के सामने मरेंगे। इसलिए हमने 21 तारीख को सुबह 11 बजे कारपोरेशन के सामने ये प्रोग्राम रखा है। लेकिन संविधानिक प्रक्रिया में तो ये चीज़ नहीं आती है ना कामले जी? जो बिल्कुल नहीं आती है। आत्महत्या कानूनन गुनाह है, तो एक तो हमको आत्महत्या करने दो या तुम गोली मार दो, ऐसी अवस्था है वहाँ पे। ऐसे भी भूख के मरने वाले, तड़प तड़प के मरने से अच्छा आप एक तो हमको परमिशन दो आत्महत्या करने की, या आप लोगों के पास गोली है, बंदूक होगी तो बंदूक से हमको मार दो, दोनों में से एक करो। हम 40 साल से वहाँ पे हैं, आप लोग सब लोग आप भी आए, बरोबर है। और कानून कहता है कि किसी भी ठेले वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं करना है जब तक उसकी पर्याय व्यवस्था नहीं होती। पूरी मंडई वहाँ पे है, मंडई के लिए, भाजी मार्केट के लिए जगह रिजर्वेशन है, उसको बांधकाम अभी तक नहीं हो रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, और आप जाके कार्रवाई कर रहे हो। जो ठेले वाला उस अधिकारी को पैसा नहीं देता है उनके ऊपर जाके वो कार्रवाई करता है। उसी में से ये लोग है कि ये पैसा नहीं दे रहे इसलिए उसको कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वो बोलते समय ये बोल रहा है रास्ते में गड़बड़ हो रही है, ये हो रही है। पूरे भिवंडी में ट्रैफिक है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है भिवंडी में बचा जहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलती। भिवंडी से अगर हम चलो कहीं से जाने के लिए तो आदमी परेशान हो जाता है उस जगह पे पहुँचते पहुँचते। तो क्या वहीं पे आके एक ही जगह पे ट्रैफिक है? पूरे भिवंडी में ट्रैफिक है, पूरे भिवंडी के रास्ते खराब है। तो ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इनको परमिशन देना चाहिए। आप मर जाओ, अगर सरकार उनको खुद से, सरकार ने उनको पालना है, एक्चुअली उनकी व्यवस्था करनी है, वो नहीं कर रही है। ये इन्होंने खुद ने अपना व्यवसाय शुरू किया है, पहले से वहाँ बैठ रहे, और उसको भी अगर सही ढंग से करने नहीं दे रहे तो फिर सरकार ने उनको भरने की परमिशन देना चाहिए। कामले जी, आखिर ऐसी बातें क्यों आ गई, इतना क्यों लोग परेशान हो गए जो इस हद तक जाने के लिए नगर पालिका को, पुलिस प्रशासन को लेटर दे दिया जाता है? आखिर क्या वजह है? देखो, पुलिस प्रशासन ने गए टाइम में मध्यस्थी करके कारपोरेशन के साथ में बैठ के जो जहाँ पे अब भी कार्रवाई है वही उसी कार्रवाई के लिए बातचीत करके वो मसला हल किया था। पुलिस प्रशासन भी अभी ये कह रहा है कि बार बार एक ही मसला बार बार क्यों उठ रहा है, और हमेशा एक ही मसले के लिए अगर बार बार आंदोलन हो रहा है तो सरकारी यंत्रणों पे भी बोझा आ रहा है ना, दूसरा उनको कुछ काम नहीं है क्या? तो ये जो बार बार मसला, एक ही मसला ये आदमी उठा रहा है, और उसको भिवंडी शहर का विकास अधिकारी, हमने वो भी कमिश्नर साहब को वो भी ध्यान में ला के दिया कि भाई ये पूरे भिवंडी का विकास अधिकारी है, ये वो जगह छोड़ के दूसरे जगह पे कहीं दिखता है क्या या दिखा है क्या, ये तो दिखाओ। अभी लोग तो भिवंडी के अंदर तो पूरी चर्चा ये है कि वो जो है इलेक्ट्रिक ऑपरेटर करके काम पे लग गया, विकास अधिकारी कैसा बना? वो उनके वसीले है, कुछ भी करके वो गए होंगे, लेकिन उस पोस्ट के इतना अगर शिक्षा नहीं होगा तो उस पोस्ट को वो न्याय नहीं दे पाएगा, और फिर वो पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए वो पोस्ट का काम करेगा। यही चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कामले जी। तो कामले जी का भी यही कहना है कि जब जिसको जितनी नॉलेज होगा उतना ही काम करेगा, इलेक्ट्रिक ऑपरेटर को जितनी मालूमात है उतना ही काम करेगा। अब अगर उसको शहर विकास अधिकारी बना दिया जाए तो पर्सनल अपनी दुश्मनी निकाल सकते हैं। तो साकिब खरबे की भाषा भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे समाज सेवक कपिल मिश्रा हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? आपने तो आवाज़ उठाया साकिब खरबे को लेकर, आपने कहा इलेक्ट्रिक ऑपरेटर है और वो इस तरह से मनमानी कर रहे हैं,
कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो गलत ढंग से बैठा हुआ है, उसको अधिकार ही नहीं उस पोस्ट पे बैठने का। दूसरी बात है कि मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी कोरोना के टाइम पे कि उसके ऊपर लोग आरोप लगाते, तो उसने पत्रकार को बताया था कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाते वो क्रिमिनल लोग हैं, जबकि वो खुद क्रिमिनल है। उसके पास 307 का गुना दाखिल है, 4 दिन वो जेल में रह चुका है, समझे ना। कई धाराएं पे उसके अंदर हाफ मर्डर का केस है उसके ऊपर। और दूसरी बात है, अगर वो तोड़ फोड़ का बहुत बड़ा सर्वे सरवा बनता है तो पहले वो अपना तबेला क्यों नहीं तोड़ता, अपना वो तबेला क्यों नहीं तोड़ता जिसके ऊपर उसने अवैध रूप से बांधकाम किया है, और वो भी जमीन कब्जा करके, किसी ट्रस्ट की जमीन है वो उस पर कब्जा करके, क्या उसके ऊपर लागू नहीं होता? क्या मैं आयुक्त साहब से पूछना चाहता हूँ, सारे कानून क्या जनता के लिए होते हैं, अधिकारियों के लिए होते? एक तो इनलीगल तरीके का अधिकारी, ये विभाग अधिकारी जो है विकास अधिकारी का, ये कोई पोस्ट ही नहीं है, इसको तो डिजॉल्व कर देना चाहिए। मनमानी कर रहा है, सिर्फ हफ्ता वसूली करता है, यहाँ पे लोगों को लातों जूतों से मारता है, उनकी गाड़ी बेरहमी से तोड़ता है, समझे ना। ये क्या तालिबान हमारा मुल्क है क्या? यहाँ तालिबान कानून चलता है क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, उसकी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मैं यहाँ के लोगों से जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं कल उनको सबको डीसीपी ऑफिस में, और अगर एडिशनल सीपी महेश पाटिल साहब ने अगर मुझको कल का टाइम दे दिया तो मैं इन लोगों सबको थाना लेके जाऊंगा, हमारे भिवंडी के डीसीपी नवनाथ ढवले साहब उनके पास लेके जाऊंगा, और उसके खिलाफ में कंप्लेन करेंगे वीडियो दिखा करके। क्या ये कायदे में कानून में बैठता है क्या, ये पूछना है उनसे, समझे ना। और उसके ऊपर गुना दाखिल करें। महानगर पालिका के आयुक्त साहब से भी हम लोग ने दरखास्त की है, उनको लेटर दिया है कि फ़ौरन उसको उसके पद से हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया जाता है? इतनी सारी शिकायत, पूरी भिवंडी में हंकार बच गया है ये तो। हाँ, एक अदना सा अधिकारी, समझे, नकली बोकस, हाँ, और इतना उसने आतंक मचा के रखा हुआ है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिश्रा जी, एक बात जो अभी आ रही है कि अब लोग इतने यहाँ थक चुके हैं कि उन्होंने पुलिस को, नगर पालिका को लेटर दे दिया कि हम आत्मदाह कर लेंगे। देखिए, मैं इनका दर्द समझता हूँ, लेकिन इन्होंने जो ये जो बातें कही हैं, ये कायदे संविधान में नहीं बैठता है। इनको अपनी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। भूख हड़ताल में बैठे, मोर्चा निकाले, धरना दे, प्रदर्शन करें, तो लेकिन अब इनका भी दर्द समझने जैसा है कि कितना इनको दर्द हो रहा है। अरे इनके घर के बच्चों को झूठे केस करा के उनको टली पार करवाता है, औरतों को लात मारता है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ता है, गाड़ी तोड़ के लात से गाड़ी तोड़ता है। जितनी अमान्य घटना होती है सब वो करता है। क्या बात है, इतना बड़ा कौन सा वो तुर्रम खान है कि आयुक्त साहब अपनी आँख में बंद रखना चाहते हैं, या पिछले जितने आयुक्त रहे वो नहीं कार्रवाई करते हैं, या उनके खैर कौन है, उनके आका कौन है? इस तरह की मर्जी चलेगी। मेरा इनको पूरा समर्थन है। नागरिक लोकाधिकार संरक्षण मंच, मैं ठाणे जिले के अध्यक्ष की हैसियत से हमारी भिवंडी की पूरी बॉडी इनका समर्थन करेगी, काम करे, इनका साथ में रहेगी, लेकिन कोई असंवैधानिक काम में हम इनका साथ नहीं देंगे। अगर ये कायदे और कानून के साथ में लड़ेंगे तो हम इनके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और बहुत कुछ इनको दुख, इनका दर्द बहुत है। आप देख रहे हैं, इनके घर नहीं, ये कोई महलों में नहीं रहते हैं, इन लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं सिर्फ। इनके घरों में आप जाएंगे तो ठीक से खड़े नहीं हो सकते, यहाँ तक की छत है इनकी, और उनके साथ में इस तरह की घटना होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं सारे यहाँ के, हमारे जो इस तरफ के विधायक हैं, उस तरफ के विधायक हैं, दोनों से अपील करूँगा, इस पर तवज्जो दें, इसके ऊपर कार्रवाई कराएं, फौरन हटाएं। एक अदना सा अधिकारी भिवंडी में आतंक मचा के रखा है, भ्रष्टाचारी है, पहले भी सस्पेंड हो चुका है, समझे ना। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, और मैं इनके साथ में हूँ, और आयुक्त साहब से निवेदन करूँगा फौरन इस पर कार्रवाई करें, और वो स्वयं एक बार दौरा कर लें। मेरा अपील है आयुक्त साहब से, एक बार स्वयं दौरा करें। आप दौरा करें तो उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होनी चाहिए, संदेश जाना चाहिए, इनको आप गाइडलाइन देके जाइए, आप इनको नंबर दीजिए आपका कि आपको कोई तकलीफ होगा मुझसे कांटेक्ट करो। आपसे बहुत सारी उम्मीदें आयुक्त साहब, आप उम्मीद करके आप आइए और आप आकर के इनको आश्वासन दीजिए। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये मार्केट का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे देखिए ये रोड है, एक साइड में ठेला गाड़ी है, एक साइड में दुकान है, और रास्ता खाली है। तो ऐसे में यहाँ पर जब से हम आए हैं, जब से कोई ट्रैफिक नहीं लगी, ना तो कोई जाम यहाँ पर हुआ, तो इस तरीके की कार्रवाई आखिर ये ठेला गाड़ी यानी हाथ गाड़ी वालों पर क्यों होती है? सवाल तो ये उठता है कि आज सालों से लड़ रहे हैं गुलाम गौस जी, ये लड़ाई लड़ रहे हैं इनके लिए, और विजय कामले जो भिवंडी के हैं वो भी इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन
अब तक ना तो नगर पालिका की आँख खुली है, ना तो इस पर मनपा प्रशासन जागी है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हाथ गाड़ियों वालों को न्याय कब मिलेगा, कब तक इनके साथ इस तरह की हरकतें होती रहेगी, इस तरह की बर्बरता होती रहेगी, इनकी गाड़ियों को तोड़ा जाएगा। ये गाड़ी को खरीद के लाते हैं, अपना पैसा, मेहनत का पैसा लगा के लाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं तो उनकी गाड़ी को आकर के तोड़ देते हैं। कई बार वीडियोस ऐसे भिवंडी शहर में वायरल हुए हैं। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगनेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।